हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हमें सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर पार्ट 1 बना दिया है एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार देखना। एंड मैंने उस वीडियो में ये बताया है कि बीटीएस इंडिया एंड इंडियन गर्ल के बारे में क्या सोचते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है क्योंकि आप सबके बहुत सारे डाउट्स थे तो मैंने उसमें क्लियर किया है। सो वो वीडियो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ओके, एंड ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें फनी चीज़ें भी शेयर करूँगी एंड एक स्टोरी भी शेयर करूँगी। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा बट बहुत सारे लोगों को वो स्टोरी नहीं पता है जो रियल बेस्ड है इंडिया एंड कोरिया से, यानी कि बीटीएस से रिलेटेड है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आप एंड तक देखेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि हर बीटीएस आर्मी का ये सपना होता है कि वो किसी न किसी दिन अपने फेवरेट आइडल से सामने मिल सके एंड उनसे बातें कर सके जो भी आपके दिल में है। एंड उसी के लिए बहुत सारे लोग मुझसे बीटीएस नंबर भी मांगते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने बीटीएस नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख लेना। जितने भी लोग मुझसे बीटीएस नंबर मांगेंगे सभी के बारे में उसमें जितने भी सारे डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो आप उस वीडियो को भी देख लेना। ओके, इस वीडियो में मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगी कि बीटीएस इंडियन आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं एंड इंडियन पर्सन के बारे में। क्या वो किसी इंडियन से मिले हैं फिलहाल के लिए कि नहीं मिले हैं, एंड अगर मिले हैं तो उनका कैसा रिएक्शन रहा है, एंड जो इंडियन पर्सन बीटीएस से मिल चुके हैं उनका कैसा रिएक्शन रहा है आफ्टर बीटीएस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो जितने भी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदू आप इस टॉपिक पर बना दो, आप उस टॉपिक पर बना दो। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मत लिखा करिए, आप मुझे इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं एंड मैं सभी के डीएम चेक करती हूँ। सो डोंट वरी कि मैं अगर डीएम करूँगी तो दीदू देखेंगी कि नहीं देखेंगी। अगर टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली देखती हूँ। एंड अगर आप वहाँ पे मुझे बताते हो कि दीदू मुझे इस टॉपिक पर चाहिए तो मेरे लिए थोड़ा ईजी होता है ना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड यूट्यूब पर मैं एक ही बार कमेंट को रीड करती हूँ, मैं दोबारा नहीं देख पाती हूँ, बट इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक पर बना दीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर बेफिक्र होकर बता सकते हैं एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एनीवे, मैं ये बात कर रही थी कि क्या बीटीएस किसी इंडियन पर्सन से मिले हैं एंड अगर मिले हैं तो उनका कैसा रिएक्शन रहा है, एंड जो इंडियन पर्सन बीटीएस से मिले हैं उनका कैसा रिएक्शन रहा है, एंड दोनों लोग के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। हुआ कुछ यूँ था कि 2020 में एक पर्सन का इंटरव्यू हुआ था जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसमें ये था कि वो इंडिया से बिलोंग करते थे एंड केरला से थे बेसिकली वो। उन्होंने उस इंटरव्यू में बीटीएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग सी चीज़ें शेयर की जो शायद आर्मी का एक आर्मी का ड्रीम होता है कि वो अपने आइडल के सामने रूबरू उनसे मिल सके, उनसे बातें कर सके और भी बहुत सारी चीज़ें कर सके। बट वो इतने ज़्यादा लकी हैं कि वो उनको बीटीएस से मिलने का मौका मिला, जहाँ पर एक आर्मी का सपना होता है एंड वो कभी कभी पूरा भी नहीं हो पाता है एंड बहुत सारे लोगों का पूरा भी हो जाता है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो वीआईपी मेंबर होते हैं बीटीएस के उनको पहले मौका मिलता है, दूसरे वो तो ऑब्वियस सी बात है उनको मिलता है जो सेलिब्रिटी होते हैं, एंड थर्ड पर्सन में वो सारे लोग आते हैं जैसे कॉमन सिटीजन, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ बीटीएस को देखने का तभी चांस मिलता है जब वो बीटीएस के कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए साउथ कोरिया जाए। एंड उसके बाद भी अगर वो जनरल टिकट खरीदते हैं तो उनको दूर जाकर बैठना पड़ता है, दूर से ही बीटीएस को देखना पड़ता है, जो कि काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा हमने इतना ज़्यादा पैसा पे किया है एंड इतनी दूर से इंजॉय करने का मौका मिल रहा है, क्या मतलब हुआ। आगे मिलता सीट तो बात ही कुछ अलग थी, बट क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको वीआईपी टिकट्स परचेस करना होता है तभी आपको फ्रंट सीट मिलता है। इतना ज़्यादा वो रहता है, हार्ड रहता है बीटीएस से मिलना। एंड वहीं पर अगर कोई पर्सन है इतना लकी है कि उन्होंने बीटीएस से बात की है एंड फेस टू फेस सभी मेंबर को देखा है, ये एक शॉकिंग न्यूज़ था सभी आर्मी के लिए जब उनको इस चीज़ के बारे में पता चला था। वो जो इंडियन पर्सन केरला से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि बेसिकली मैं उस टाइम पर डिलीवरी बॉय का काम करता था। एंड उस टाइम का बोला है तो डेफिनेटली ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं जब मैं भी बीटीएस उतने ज़्यादा फेमस ना रहे हों, लेकिन उस टाइम पर वो जाते थे बीटीएस को डिलीवर करने के लिए फूड वगैरह सारी चीज़ें। एंड बीटीएस ज़्यादातर डिलीवरी फूड
लाइक ऑर्डर करते थे उस टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर कोई मेस नहीं था ना बनाने के लिए खाना पीना, तो कभी कभी वो खुद से बनाते थे एंड कभी कभी कुछ चीज़ें वो ऑर्डर ही करते थे। तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं एक बार बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था एंड मैं उनको डिलीवर करने जा रहा था फूड, एंड आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया जो है वो बहुत लाइक टॉप रैंकिंग करता है इस मामले में कि वहाँ पर आपको जो फूड डिलीवरी की सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है एंड सबसे ज़्यादा फास्ट होती हैं। अगर आप 2 बजे रात में भी फूड ऑर्डर करते हैं तो वो आपको मिल जाता है ऑन टाइम, लाइक 1 मिनट का देरी भी वहाँ पर होता है तो उनको चार्ज देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई कि वहाँ पर जो डिलीवरी सर्विस है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सो इसी वजह से इन्होंने बोला कि जब मैं डिलीवर करने जा रहा था उनको एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही। सो उस टाइम पर सुगा ने मुझे टेक्स्ट मैसेज करके ये बोला कि आप आराम आराम से आओ एंड कोई भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मौसम क्योंकि ख़राब है एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो। सो आराम से सेफ्टी से आओ, भले ही लेट हो जाए तो इससे क्या। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इसके बाद मुझे ये भी पता चला कि एक आइडल होने के बावजूद उनका कितना ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, कितना ज़्यादा पोलाइट है, वो दूसरे के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। पहले मैंने उनको सिर्फ देखा था बट उनके बारे में इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता थी नॉलेज कि वो इतना ज़्यादा लाइक दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि BTS के सभी मेंबर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इस इंटरव्यू को देखने के बाद जितने भी सारे BTS मेंबर लाइक BTS इंडियन आर्मी थी उनके दिमाग में एक ही चीज़ आया कि उन्होंने एक इंडियन बॉय के लिए इतना ज़्यादा लाइक पोलाइटनेस शो किया। सो इंडियन बॉय के लिए नहीं था बट सभी के लिए था, उनके लिए सारे लोग इक्वल हैं। बट ये स्पेशल कहा जा सकता है, ये लक कहा जा सकता है कि BTS ने उन्हें ही सिर्फ ये टेक्स्ट मैसेज करके बोला कि आप आराम से आओ एंड कोई भी जल्दी करने की जरूरत नहीं। एंड इसमें आप सभी का एक आंसर भी छुपा हुआ है। जो लोग भी मुझसे ये पूछते हैं कि दीदू BTS का नंबर तो आपके पास डेफिनेटली होगा क्योंकि आप BTS के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास BTS का नंबर ना हो। यहाँ पर मैं एक आंसर देना चाहती हूँ। मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर मुझे ये डिलीवरी बॉय जो हैं इनका कोई कॉन्टैक्ट मिलता है तो मैं उनसे डेफिनेटली BTS का नंबर मांगूंगी कि आप आखिर BTS ने किस नंबर के थ्रू आपको टेक्स्ट मैसेज किया था, क्या आप वो नंबर दे सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ एंड फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है बट मैं इतना जरूर कर सकती हूँ आप सबके लिए। एनीवे, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदू जब भी BTS साउथ कोरिया में होते हैं तो कितने ज़्यादा पोलाइट क्यूट बिहेव करते हैं, बट वही चीज़ वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड लाते हैं अपने अंदर, कहाँ से ले आते हैं, अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लाइक इतने रफ एंड टफ कूल डूड टाइप्स लुक देने लगते हैं। एंड इसके साथ मैं एक इंसिडेंट और शेयर करती हूँ। अगर आप BTS मेंबर V के फैन होंगे तो डेफिनेटली आप उनके कोई भी इंटरव्यू को मिस नहीं करते होंगे, स्पेशली जब उनका वो सिग्नेचर लाइन आता है जब वो बोलते हैं हाय गाइस माय नेम इज़ V एंड आई एम गुड बॉय गुड बॉय नहीं बोलते हैं गुड बॉय। सो वो जब भी अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं तो इसी फेमस लाइन के साथ कराते हैं। बट यहीं पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग आर्मी को तब लगा जब वो वही चीज़ जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे एक फॉरेन के शो में, फॉरेनर का शो था, वहाँ पर वो लाइक अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो वहाँ पर एक शॉकिंग लाइन बोली लाइक हाय गाइस माय नेम इज़ V एंड आई एम बैड बॉय एंड उसके बाद सभी आर्मी इतना ज़्यादा चौंक गई कि गुड बॉय से सीधा बैड बॉय कैसे बन गए। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा BTS के अंदर पसंद है कि उनको सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना आता है। लाइक उनको पता है कि किसके सामने कैसा बिहेवियर करना चाहिए। अगर वो साउथ कोरिया में करते हैं तो डेफिनेटली साउथ कोरिया भी डिजर्व करते हैं वो सारी चीज़ें, लाइक वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोलाइट रहते हैं तो वो भी सामने से बहुत ज़्यादा पोलाइट रहते हैं, कोई भी एटीट्यूड उनके अंदर नहीं रहता है। बट वही चीज़ अगर वो फॉरेन कंट्री में करेंगे तो ऐसा लगेगा लोगों के बीच में कि अजीब सा इनका बिहेवियर, क्योंकि फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड को बहुत ज़्यादा कूल डूड माना जाता है। अगर आप लाइक कूल रहना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा रहिए एंड अपने आप को बैड ही बताइए तो भी चलेगा उनके हिसाब से। सो दैट्स वाई भी हमेशा अपने फेमस लाइन में जब भी वहाँ रहते हैं तो वो ये जरूर बोलते हैं। एंड ये इसीलिए होता है ना क्योंकि देखो ह्यूमन का नेचर है ना कि वो जब भी जैसे लोगों में माहौल में पड़ता है वैसे ही वो ढल जाता है। लाइक अगर वो अच्छे लोगों के बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा, बुरे लोगों के बीच में रहेगा तो बुरा ही रहेगा, उसकी मेंटालिटी जो होगी ना वो वैसी ही बन जाएगी। एंड मुझे BTS के बारे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक BTS के कितने ज़्यादा हेटर हुए हैं। हाँ ये बात सच है कि उनको प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं एंड उससे लाइक उतनी दूरी से देखा जाए तो BTS के हेटर्स दिखेंगे ही नहीं, बट उसके बावजूद BTS ने कभी भी पलट कर उनको कुछ भी नहीं बोला है। ये इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि जो लोग दुष्ट होते हैं ना उनके मुँह कभी नहीं लगा जाता है, क्योंकि अगर उनके मुंह लगेंगे ना तो उनको और ज़्यादा मौका मिलेगा लाइक
बोलने का और दिमाग ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो लोग भोग रहे हैं उन्हें भोगने दो, अपना आराम से अपना काम करो। सो ये चीज़ें लाइक बहुत सारी आर्मी जानती है एंड उनसे ये चीज़ सीखती है कि मुझे सिचुएशन के हिसाब से खुद को भी ढालना चाहिए। जैसे BTS मेंबर कहीं भी जाते हैं तो वो सिचुएशन पहले देखते हैं, फिर उस हिसाब से खुद को वो ढालते हैं। लाइक अगर आप BTS के रन एपिसोड देखेंगे तो उसमें वो क्यूट बिहेवियर करेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ अब वो स्पीच अगर कहीं दे रहे हो तो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। एंड वहीं पर अगर वो फॉरेन कंट्री में कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसके सामने कैसा बिहेवियर करना चाहिए। एंड बुरे लोग के साथ कभी भी अच्छा मत करना। ये चीज़ें सीख जरूर आपके काम आएंगी कि जो लोग घटिया होते हैं ना उनके साथ कभी अच्छा मत करना, एंड ना ही उनके बारे में अच्छा सोचना, ना ही बोलना, एंड हो सके तो उन्हें अवॉइड ही करना। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे लगता है BTS से डेफिनेटली सीखनी चाहिए। एनीवे, यही था कि BTS आर्मी के बारे में। एंड कोई भी इंडियन पर्सन है अगर उन्हीं के जहाँ पे, मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तानी होता या फिर कोई अदर कंट्री के होता तो वो भी सेम ही बिहेव करते। सो इससे आपको ये पता चल सकता है कि BTS मेंबर कितने ज़्यादा पोलाइट हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड शायद यही वजह है कि इतने ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी हैं। एंड बहुत सारे BTS हेटर्स हैं जिनको ये लगता है कि BTS कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे उनके ऊपर, हम इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं उन्हें, उनके बारे में गलत चीज़ें लोगों के बीच में पहुँचाते हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो देंगे ही। बट थैंक्स गॉड कि BTS के अंदर ये चीज़ें नहीं है। वो जब भी रिएक्शन करते हैं उनको पता है कि अगर घटिया लोगों को मुँह लगेंगे तो हमारा ही लेवल गिरेगा एंड हमारी ही वैल्यू गिरेगी, जो चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली BTS से सीखनी चाहिए। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि BTS कभी भी अपने हेटर का जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो यही वजह है कि वो कभी भी अपने हेटर का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि इससे मेरी ही वैल्यू गिरने वाली है। क्योंकि लाइक मेरा लेवल कहाँ है एंड उसका लेवल कहाँ है, मैं उस लेवल में जाकर अपने लाइक हेटर को अपने क्या जवाब दूँ, वो बेचारा वहीं पर ही मर रहा है, सड़ रहा है, तो मुझे उतना ज़्यादा अपना लेवल गिराने की जरूरत नहीं। एंड दैट्स वाई कि BTS आज उस मुकाम पर है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।